साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में हम पीछे क्या छोड़ आए हैं, इसका एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी आर्यन की है। आर्यन एक छोटे से गांव से निकलकर शहर के एक बड़े दफ्तर में बड़ा साहब बन गया था। वह अपनी फाइलों, मीटिंग्स और लैपटॉप की दुनिया में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि गांव के उस पुराने घर में उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। माँ का हर दूसरे दिन फोन आता, बेटा घर कब आएगा? आर्यन झल्लाकर जवाब देता, माँ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले महीने आऊंगा। महीने गुजरते गए, साल बीत गए, पर वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन अचानक गांव से खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सब कुछ छोड़कर भागा, लेकिन जब घर पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। मां की आंखें हमेशा के लिए मुंह चुकी थीं। अंतिम संस्कार के बाद जब आर्यन मां के पुराने कमरे की धूल साफ कर रहा था, तो अलमारी के सबसे ऊपर उसे एक पुराना, जंग लगा हुआ स्टील का टिफिन मिला। यह वही टिफिन था जिसमें मां बचपन में उसे स्कूल के लिए खाना भरकर दिया करती थी। आर्यन ने जैसे ही उस टिफिन का ढक्कन खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस टिफिन में खाना नहीं था, बल्कि कागज की छोटी छोटी ढेर सारी पर्चियां भरी हुई थीं। उसने पहली पर्ची खोली, जिस पर लिखा था, आज आर्यन का जन्मदिन है। मैंने उसकी पसंद की खीर बनाई है। शायद मेरा बेटा आज घर आ जाए। उसने दूसरी पर्ची खोली। उस पर लिखा था, आज दिवाली है। सब अपने बच्चों के साथ दिए जला रहे हैं। आर्यन ने कहा है ऑफिस में काम ज्यादा है, वो अगली दिवाली पर पक्का आएगा। आर्यन का कलेजा फटने लगा। उसने सबसे नीचे वाली आखिरी पर्ची उठाई। उस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, बेटा अब शरीर साथ नहीं देता, आंखें भी धुंधली हो गई हैं, पर मैंने तेरा ये टिफिन आज भी साफ करके रखा है कि जब तू आएगा तो मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगी। बस एक बार आ जाना। आर्यन उस खाली टिफिन को अपने सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास आलीशान बंगला था, बैंक में करोड़ों रुपए थे, लेकिन उस खाली टिफिन को भरने वाली मां अब उसके पास नहीं थी। दोस्तों, पैसा और तरक्की फिर मिल सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त और माँ बाप कभी वापस नहीं आते। हम काम में इतने व्यस्त न हो जाएं कि जब पीछे मुड़कर देखें तो हमारे पास खुशियां बांटने के लिए अपने ही न बचें। समय रहते अपनों के पास लौट जाइए, क्योंकि उनके लिए आपकी कामयाबी से ज्यादा आपका साथ मायने रखता है। धन्यवाद।